नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज़। मेरा नाम है दीपक गुप्ता। उत्तर प्रदेश की राजनीतिक सियासी सत्ता में एमवाई फैक्टर को लेकर जो अखिलेश यादव मजबूती दिखाते हैं, उसमें थोड़ी कमजोरी नजर आई साल 2022 की शुरुआत में। विधानसभा चुनाव के दौरान उन्होंने कई क्षेत्रीय पार्टियों के साथ गठबंधन जरूर किया था, 125 से ज़्यादा सीटें भी पाली थी, लेकिन सरकार बनाने से चूक गए थे। और जब बात रामपुर और आजमगढ़ के चुनाव की आई थी, जहां पर एम और वाई दोनों फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट थे, यानी आजमगढ़ में वाई फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट था और रामपुर में एम फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट था, तो दोनों ही चुनाव हारते नजर आए। इसके बाद जो समीक्षा बैठक की जानी थी, उन सभी को भंग कर दिया था, क्योंकि उनके पिता मुलायम सिंह यादव की तबीयत भी नाजुक चल रही थी, माता का भी निधन हुआ था। तो इन सब के बीच अखिलेश यादव ने ये फैसले लिए थे। लेकिन एक बार फिर से 2023 की शुरुआत हुई है, तो 2023 में पार्टी को एक नया रूप, एक नया संगठनात्मक ढांचा देने के लिए अखिलेश यादव ने यहां पर कुछ बड़ी जिम्मेदारियां देने का ऐलान कर दिया है। आपको बता दें, कहा जा रहा था ओपी राजभर के द्वारा भी, भारतीय जनता पार्टी के द्वारा भी और मायावती के द्वारा भी, कि अखिलेश यादव बांटने का काम करते हैं। यही बयान दानिश अंसारी ने भी दिया था कि अखिलेश यादव हमेशा शुरुआत से ही बांटने का काम करते हैं, कभी जोड़कर साथ नहीं चले। कभी एम फैक्टर को आगे रखते हैं, कभी वाई फैक्टर को तरजीह देते हैं, और ज़्यादातर वो वाई फैक्टर को ही तरजीह देते हैं। एम फैक्टर को तो लगभग भूल ही गए। जब आजम खान जेल की सलाखों के पीछे थे, उनसे मुलाकात करने नहीं गए। उनके मीडिया प्रभारी ने अखिलेश यादव पर ना जाने क्या कुछ कहा कि हमारे कपड़े से बू आती है, इसलिए हमसे वो मुलाकात नहीं करते। तो ये सारी बातें जब जनता के बीच कोई बड़ा नेता का अगर मीडिया प्रभारी कहता है तो बहुत प्रभाव पड़ता है, और वही मीडिया प्रभारी बीजेपी में शामिल हुआ इस बार। तो इस वजह से यहाँ पर चर्चा जो थी, उन चर्चाओं पर विराम लगाते हुए 2023 की शुरुआत में ही यहाँ पर अखिलेश यादव ने ऐलान कर दिया है कि अब संगठनात्मक ढांचे के तौर पर बड़े पद दिए जाएंगे, और ये सब बड़े पद गैर यादव समाज और साथ ही साथ मुस्लिम समाज को दिया जाएगा। जो यादव समाज से थोड़े अलग हैं, उनको भी यहाँ पर पार्टी में शामिल किया जाएगा, उनको भी बड़ी जिम्मेदारियां दी जाएंगी। नरेश उत्तम पटेल की अगर बात करें तो वो एक उपाध्यक्ष के तौर पर जाने गए, उनको हमेशा से जिम्मेदारी दी गई। इस साल भी उनके नाम का लेकर 2022 में बड़ा ऐलान किया था, उपाध्यक्ष पद पर ही, फिर लगातार आगे बढ़ते रहे। तो अब बैठकों का दौर दोबारा शुरू हो चुका है। चाचा शिवपाल सिंह यादव ने भी ये बात कही थी कि 2023 बहुत कामयाब साल रहेगा सपा पार्टी के लिए, और बीजेपी के लिए बहुत ज़्यादा ख़राब, क्योंकि सपा पार्टी बीजेपी को पूरी तरीके से घेरेगी। और यहाँ पर कोशिश ये रहेगी कि 2024 के विधानसभा चुनाव से पहले सपा अपने आप को उत्तर प्रदेश में एक बहुत बड़ी राष्ट्रीय स्तर की पार्टी की तो खैर बात छोड़ दें, एक बड़ी पार्टी सिर्फ उत्तर प्रदेश में बना लेगी, ताकि 80 लोकसभा सीटों पर यहाँ पर तमाम बड़ी पार्टियां इनसे गठबंधन के लिए मजबूर हों, चाहे कांग्रेस हो, चाहे आम आदमी पार्टी हो, या फिर बात कर ले बसपा की ही। तो इस तरीके से यहाँ पर जिम्मेदारियों का काम शुरू कर दिया है। गैर यादव समाज से कुछ चेहरों को यहाँ पर जिम्मेदारियां दी जाएंगी, और मुस्लिम चेहरों को भी जिम्मेदारियां दी जाएंगी। सपा पार्टी को जो वोट परसेंटेज मिला था, उसमें करीब 30% वोट परसेंट जो था वो मुस्लिम समाज का बताया गया था, और ऐसे में यादव समाज की भी अगर बात करें तो वो तो और ज़्यादा था। तो इस वजह से चर्चा इस बात की है कि जब इतना ज़्यादा वोट बैंक इनका मजबूत होता जा रहा है, उसमें कम पिछले चुनाव के मुकाबले इस बार थोड़ी यहाँ पर कमी देखने को मिली, तो क्यों ना इसको और मजबूत किया जाए। मायावती भी तो यही कोशिश कर रही है, पसमंदा मुसलमानों के साथ यहाँ पर बड़ी बैठकें कर रही हैं, उनको जिम्मेदारियाँ देने की कोशिश कर रही हैं। तो अखिलेश यादव भी इसी तरजीह में आगे बढ़ चुके हैं और जिम्मेदारियों देने का काम शुरू कर दिया है। अब देखते हैं कि ये काम कितना ज़्यादा उनका कामयाबियों की ऊंचाई तक लेकर जाता है, कैसे 2024 के लोकसभा चुनाव में 80 लोकसभा सीटों में से कितनी सीटों पर मजबूती के साथ दावेदारी पेश कर पाएंगे। बने रहे चैनल के साथ ऐसी और तमाम जानकारियों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।